आपका अगला सवाल, वह कौन सी चीज है जो अल्लाह ने खुद बनाई मगर उसे नापसंद किया? जवाब, जहन्नम। आपका अगला सवाल, वो कौन सी मस्जिद है जहां एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है? जवाब, मस्जिद अक्सा। आपका अगला सवाल, वो कौन सा नबी है जिसकी कब्र आज तक किसी को मालूम नहीं? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का सही मकाम किसी को पता नहीं है। आपका अगला सवाल, किस नबी की आवाज सबसे खूबसूरत थी? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जब वह जबूर पढ़ते थे तो परिंदे हवा में रुक जाते। आपका अगला सवाल, क्या कब्र में रूह को अजाब होता है या जिस्म को? जवाब, दोनों को। रूह और जिस्म का ताल्लुक कब्र में बना रहता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला सवाल, वो कौन सा गुनाह है जो जिना से भी बड़ा है? जवाब, नमाज छोड़ना और सूद खाना। आपका अगला सवाल, क्या औरतें खुशबू लगाकर घर से बाहर जा सकती है? जवाब, नहीं। नाम हराम मर्दों के लिए खुशबू लगाकर निकलना शरीयत में सख्त मना है। आपका अगला सवाल, वो कौन सा नबी है जिसे आरे से चीरा गया? जवाब, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल, क्या औरत का सर खुला हो तो फरिश्ते चले जाते हैं? जवाब, जी हाँ, रहमत के फरिश्ते बेपर्दगी से दूर रहते हैं। आपका अगला सवाल, वो कौन सा पानी है जिसे खड़े होकर पीना सुन्नत है? जवाब, आबे जमजम और वुजू का बचा हुआ पानी। आपका अगला सवाल, क्या रोने से मैयत को तकलीफ होती है? जवाब, अगर चीख चीख कर रोया जाए तो रूह को तकलीफ होती है। आपका अगला सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में ही मिल जाती है? जवाब, माँ बाप की नाफरमानी की सजा दुनिया में ही शुरू हो जाती है। आपका अगला सवाल, क्या शैतान इंसान के खून में दौड़ता है? जवाब, जी हाँ, हदीस के मुताबिक शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। आपका अगला सवाल, क्या खाने के फौरन बाद पानी पीना सुन्नत है? जवाब, सुन्नत यह है कि खाने से पहले या बीच में पानी पिया जाए, आखिर में पीना सेहत के लिए भी ठीक नहीं। आपका अगला सवाल, क्या वजू के पानी से बीमारियां ठीक होती है? जवाब, जी हाँ, वजू का बचा हुआ पानी पीना शिफा माना गया है। आपका अगला सवाल, वो कौन सा अमल है जो जहन्नम की आग को बुझा देता है? जवाब, अल्लाह के खौफ से रोना और आंखों से आंसू निकलना। आपका अगला सवाल, क्या मक्का और मदीना के अलावा कहीं और दज्जाल नहीं जा सकेगा? जवाब, हदीस के मुताबिक दज्जाल मस्जिद अक्सा और तूर सीना में भी दाखिल नहीं हो पाएगा। आपका अगला सवाल, क्या कुरान को बिना वजू जवानी पढ़ सकते हैं? जवाब, जी हाँ, जवानी तिलावत के लिए वजू लाजिम नहीं मगर बेहतर है। आपका अगला सवाल, वह कौन सी नमाज है जिसकी कजा छूट जाना सबसे बड़ा नुकसान है? जवाब, नमाज असर।
इसके छूटने को जान माल की तबाही के बराबर कहा गया है। आपका अगला सवाल, क्या जानवरों को भी दुख और तकलीफ का एहसास होता है? जवाब, बेशक। इस्लाम में जानवरों पर जुल्म करना सख्त गुनाह है। यहाँ तक कि एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर मगफिरत की बशारत है। आपका अगला सवाल, क्या घर में मकड़ी का जाला होना नहुसत लाता है? जवाब, नहुसत तो नहीं, लेकिन सफाई आधा ईमान है, इसीलिए घर को साफ रखना जरूरी है। आपका अगला सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसमें न रुकू होता है और न सजदा? जवाब, नमाज जनाजा। इसमें सिर्फ खड़े होकर दुआएं और तकबीरात कही जाती है। आपका अगला सवाल, क्या ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार सच्चा होता है? जवाब है जी हाँ। हदीस के मुताबिक शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता, इसीलिए वह दीदार सच्चा है। आपका अगला सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसे करने वाला कभी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा? जवाब, कता-ए-रहमी, यानी अपनों से रिश्ता तोड़ने वाला। आपका अगला सवाल, क्या सोते वक्त बत्तियां बुझाना सुन्नत है? जवाब, जी हाँ। हदीस में रात को चिराग बुझाकर और बर्तन ढककर सोने का हुक्म है। आपका अगला सवाल है, इस्लाम में खतना क्यों अहम समझा जाता है? जवाब, खतना को इस्लाम में फितरत माना गया है। इसकी अहमियत की दो बड़ी वजह है। पाकीज़गी, खतना से शर्मगाह की सफाई आसान हो जाती है और गंदगी जमा नहीं होती, जो नमाज और इबादत के लिए ज़रूरी है। यह कई तरह की बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है। इसे सुन्नत-ए-इब्राहिमी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।